हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। एमसीसी विरुद्ध आज आठदल द्वारा देश भर विरोध प्रदर्शन जारी। एमसीसी पारित करे ना होके के अड़ान कायमे। प्रतिनिधि सभा बैठक शुरू होते ही प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अवरोध। फागुन 8 गते बैठक किस्म से बैठक स्थगित। एमसीसी के बारे में छलफल करेला आज बैठल सत्ता गठबंधन के बैठक में बिना निष्कर्ष होराइल। दोसर बैठक इतवार के बैठी। भारत के विशेष अदालत द्वारा 14 बरस पहले भइल बम विस्फोट घटना में संलग्न 38 जने के फांसी के सजाए, 28 जने के मिलल सफाई। और ओमान में जारी T20 विश्व कप छनौट अंतर्गत पहिल का खेल में नेपाल द्वारा ओमान के 118 रन के लक्ष्य। आप पूरा समाचार। एमसीसी विरुद्ध में आज आठदल द्वारा देश भर विरोध प्रदर्शन जारी राखल गइल बा। एमसीसी समझौता के विरुद्ध आंदोलनरत 6 कम्युनिस्ट पार्टी और 2 मोर्चा के बीएफए के नेकपा के केंद्रीय कार्यालय बुद्धनगर में बैठक बैठल रहे। बैठक के बाद सभी दल द्वारा आज विरोध प्रदर्शन करे के निर्णय कल गेल रहे। आज काठमांडू के बानेश्वर में 8 दल द्वारा संयुक्त विरोध प्रदर्शन हो रहल बा। विरोध प्रदर्शन में नेकपा माओवादी केंद्र, एकीकृत समाजवादी लगायत के भातृ संगठन सब उतरल बाटे। उ लोग से एमसीसी के यथास्थिति में पारित करे ना सके के कहत विरोध जनावल जा रहल बा। ओही लेखा भीड़ के नियंत्रण में लेवे खातिर बहुते संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात कल गेल बा। एमसीसी के विरुद्ध में बुध के भी 6 दल द्वारा विरोध प्रदर्शन कल गेल रहे। प्रतिनिधि सभा बैठक शुरू होते ही प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले द्वारा अवरोध कल गेल बा। सुक के सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा बैठक प्रारंभ भइल घोषणा करते ही नेकपा एमाले के सांसद लोग से नाराबाजी कल गेल रहे। कुछ देर के नाराबाजी के बाद सभामुख सापकोटा प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के तरफ से कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू के आदिवासी जनजाति आयोग के प्रतिवेदन पेश करे खातिर अनुमति दिले रहने। सभामुख की अनुमति मुताबिक मंत्री बड़ू प्रतिवेदन पेश कैले रहनी। लगत्ते सभामुख सापकोटा प्रतिनिधि सभा के बैठक फागुन 8 गते दिन के 1 बजे बैठे किस्म से स्थगित कैल घोषणा कैले रहने। भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन के बैठक फागुन 8 गते बैठे किस्म से ओराइल बाटे। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी के अंतिम निर्णय लेवे खातिर बैठल सत्तारूढ़ गठबंधन के बैठक अगिला इतवार के बैठे किस्म से ओराइल संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की जानकारी देहनी। एमसीसी परियोजना के सार्वभौम संसद में छलफल करा के एक निष्कर्ष में पुगावे के विषय में छलफल भइल कार्की बतौले बानी। बैठक में नेकपा माओवादी केंद्र और नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी परियोजना के निष्कर्ष में पुगावे खातिर चाहल धारणा रखले रहनी। दायित्व हो कि संसदलाई सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने र त्यतिकै दायित्व मैले बार-बार भनेको छु। संसदलाई जीवन्त बनाउनका निमित्त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि त्यतिकै दायित्व र भूमिका रहन्छ र संसदलाई सुचार गरेर एमसीसी को बारेमा संसदमा गम्भीर र जीवन्त रूपले छलफल होस्, यसैका निमित्त प्रधानमन्त्रीजी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न जानुभएको थियो। मंत्री कार्की संसद सुचारू रूप में संचालन करावल प्रधानमंत्री के दायित्व भइला से प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के भेंट करे खातिर बालुआटार गैल भी बताउनी है। पेटघाट में अध्यक्ष ओली एमसीसी परियोजना और संसद के सुचारू रूप में संचालन करावे के बात में सकारात्मक रूप से लेवे के विश्वास दिलावल भी वहां के बताउनी।
प्रदेश के नामांकन प्रक्रिया आगे बढ़ावे खातिर छलफल सर्वदलीय बैठक बुलावल गेल बा। बैठक फागुन 10 गते के तय कल गेल मुख्यमंत्री के कार्यालय जानकारी दिले बा। बैठक में प्रदेश सभा में प्रतिनिधित्व करे वाला सभी राजनीतिक दल के संसदीय दल के नेता, प्रदेश कमेटी अध्यक्ष, सभापति, सभी मंत्री सब सहभागी होगी हैं। प्रदेश के नामांकन के विषय में समन्वय तथा सहजीकरण खातिर बीतल माघ 16 गते के मंत्रिपरिषद बैठक द्वारा तत्कालीन सामाजिक विकास मंत्री जयराम यादव के जिम्मा दिहल गेल रहे। बीएफए के मुख्यमंत्री राजेंद्र कुमार राय सहित बैठक द्वारा नामांकन के प्रक्रिया आगे बढ़ावे के निर्णय कल गेल हा। बैठक सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबंधन के तरफ से सर्वसम्मत से प्रदेश के नाम प्रस्ताव करे के प्रारंभिक सहमति कैल नामांकन समन्वय तथा सहजीकरण समिति के प्रमुख जयराम यादव जानकारी दिले बानी। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंक के कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता डॉक्टर गुणाकर भट्ट राष्ट्र बैंक द्वारा बैंक सबके ब्याज दर बढ़ावेला कोनो निर्देशन ना देहल स्पष्ट कैनी है। प्रवक्ता भट्ट पिछला समय कर्जा तथा निक्षेप के ब्याज दर बढ़ावे खातिर निर्देशन ना देहल भी बतौले बानी। वहां की तरलता व्यवस्थापन करे खातिर वित्तीय साधन व्यवस्थापन करेला अपने अनुकूल बैंक सबसे ब्याज दर निर्धारण करे के कैल भी वहां के कहनाम रहे। राष्ट्र बैंक द्वारा बैंक सबके ब्याज निर्धारण करे खातिर स्वतंत्र छोड़ल भी प्रवक्ता डॉक्टर भट्ट के कहनाम बाटे। वहां के बैंक सब में तरलता मांग बेसी भइला पर कर्जा के मांग बढ़ला पर वित्तीय व्यवस्थापन में दबाव पड़ल भी बतौले बानी। बैंक सब द्वारा बैंकिंग प्रणाली में अधिक तरलता भइला बाद निक्षेप के प्रोत्साहन न कैला पर निक्षेप के ब्याज दर घटे के वहां के बतौले बानी। पिछला 18 महीना के बीच में 13 खरब कर्जा विस्तार भइला से बाजार में तरलता के दबाव कायम में रहल डॉक्टर भट्ट के कहनाम बा। वहां के चालू आर्थिक वर्ष के शुरुआत से कर्जा विस्तार और उच्च आयात के कारण तरलता समस्या भइल भी बतौले बानी। डॉक्टर भट्ट राष्ट्र बैंक द्वारा तरलता व्यवस्थापन की सहजीकरण ला भी बतौले बानी। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के विशेष अदालत द्वारा 14 बरस पहले भइल एक श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट की घटना में संलग्न 38 जने के फांसी के सजाए सुनावल गेल बा। अन्य 11 जने के आजीवन कैद की सजाए सुनावल गेल बा। सन 2008 में अहमदाबाद बम विस्फोट में 77 जने आरोपी रहलन। उमध्ये 49 जने दोषी ठहर भइल बाड़न। 28 जने के सफाई मिलल बा। 13 बरस से चलल सुनवाई के क्रम में 1163 जने के बयान लिहल गेल रहे। प्रहरी और कानून व्यवसायी सब द्वारा 6000 से बेसी प्रमाण जुटावल गेल रहे। अहमदाबाद की विशेष अदालत द्वारा 6752 पन्ना के फैसला में 49 आरोपी के दोषी ठहर करत सजाए सुनावल गेल हा। सन 2008 के जुलाई 26 तारीख के दिन अहमदाबाद के मणिनगर में भयल बम विस्फोट में 56 जने के मृत्यु भयल रहे तो 200 से बेसी लोग घायल भयल रहलन सन। ओ विस्फोट इंडियन मुजाहिदीन द्वारा करावल प्रहरी अधिकारी सब जनौले बाड़न। पूर्वी यूक्रेन के एक गांव में रूसी समर्थक विखंडनकारी द्वारा गोलाबारी कैल विवरण सार्वजनिक भइल बा। रसिया और यूक्रेन के बढ़ते जा रहल तनाव के बीच पूर्वी यूक्रेन के स्टैंटिया लुगांस्का में विखंडनकारी से कल गेल गोलाबारी में पड़ के 3 जने घायल भयल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सबसे जनावल गेल बा। घायल होके वाला में एक जने शिक्षक और सुरक्षा गार्ड भी बाड़न। गोलाबारी से एक किंडर गार्डन के दीवार भस्कावल गेल बा। आक्रमण के समय किंडर गार्डन में 20 बाल बालिका और 18 कर्मचारी रहल बतावल गेल बा। गोलाबारी शुरू भइला बाद चोट से बचे खातिर लइका लइकी सब भागल रहे। गोलाबारी के कारण स्टाफ सहित के जिम हॉल और भवन भीतर रहल बाल बालिका प्रभावित भइल बतावल गेल बा। आक्रमण शुरू भइल 2 तल्ला भवन भीतर रहल सब जने दोसर तीरे भाग के भुई तल्ला के दीवार में लुकायल रहे। यूक्रेनी सेना द्वारा शहर में 32 को गोला प्रहार कैल और एक सैनिक के भी घायल बनावल गेल रहे। साथ ही बिजली आपूर्ति अवरुद्ध भइल बतावल गेल बा। यानी यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की किंडरगार्टन में भइल गोलाबारी
बारे रूस समर्थक फौजी कैल बड़का उत्तेजक व्यवहार रहल बतौले बानी। दोनेस्क और लुगांस्क क्षेत्र में रूस के समर्थन मिलल विद्रोही और यूक्रेनी सेना द्वंद्व में बाड़न सन। बीएफए के विद्रोही द्वारा 34 को युद्ध विराम उल्लंघन कैल आरोप यूक्रेनी सेना से लगावल गेल बा। आप खेलकूद समाचार। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप ग्लोबल छनौट अंतर्गत नेपाल ओमान के 39 रन से हरौले बाटे। ओमान के अल अमीरात क्रिकेट मैदान में सुक्के भइल खेल में ओमान टस जीत के बॉलिंग चुनला बाद पहले बैटिंग कैल नेपाल निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट गंवावत 117 रन बनौले रहे। नेपाल खातिर आरिफ शेख नॉट आउट सर्वाधिक 38 रन जोड़लन। लेखा कप्तान संदीप लामिछाने 16 और ज्ञानेन्द्र मल्ल 15 रन बनौलन। लेखा लोकेश बम 16 और दीपेंद्र सिंह ऐरी 11 रन जोड़लन। तब बॉलिंग तरफ ओमान खातिर खबर अली 3 विकेट लेहलन। लेखा बिलाल खान 2 और फैयाज भट्ट और जिशान मकसूद 1-1 विकेट लेहलन। 118 रन के लक्ष्य के साथ जवाबी बैटिंग के ओमान 17 ओवर में ऑल आउट होकर 78 रन में समेटायल रहे। नेपाल के जीत दिलावे खातिर कमल ऐरी 3, संदीप लामिछाने और दीपेंद्र सिंह ऐरी समान 2 और जितेंद्र मुखिया अविनाश बोहरा 1-1 विकेट लेहलन। ओमान के नसीम खुशी 24 रन बनौला पर भी अन्य कोनो भी बैट्समैन दोहरा अंक के रन जोड़े ना सकलन। और अंत में भोजपुरी समाचार के प्रमुख समाचार। एनसीसी विरुद्ध आज 8 दल द्वारा देश भर विरोध प्रदर्शन जारी। एनसीसी पारित करे ना होके के अड़ान कायमे। प्रतिनिधि सभा बैठक शुरू होते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के अवरोध। फागुन 8 गते बैठक किस्म से बैठक स्थगित। एनसीसी के बारे में छलफल करे खातिर आज बैठल सत्ता गठबंधन के बैठक में बिना निष्कर्ष राय। दोसर बैठक इतवार के बैठी। भारत के विशेष अदालत द्वारा 14 बरस पहले भइल बम विस्फोट घटना में संलग्न 38 जने के फांसी के सजाए, 28 जने के मिलल सफाई। और ओमान में जारी टी20 विश्व कप छनौट में नेपाल द्वारा ओमान के 39 रन से हरावत विजयी शुरुआत। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रहें। नमस्कार।